अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त वली अहमद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हम जो है क्या कहते हैं आपको इलाज बताएंगे पुराने बुखार का। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि मगरिब के वक्त उनको बुखार चढ़ जाता है या मगरिब के बाद उनको बुखार चढ़ जाता है या रात को उनको बुखार चढ़ जाता है। सही है। 6 महीने हो गए, 6 महीने से बुखार उतरा नहीं, दिन में किसी भी टाइम बुखार चढ़ जाता है। मेजॉरिटी में ये होता है कि मगरिब के बाद ही बुखार चढ़ता है। सही है। रात को सोते हुए बुखार चढ़ जाता है, यानी सुबह को सो के उठने के बाद 1 घंटे तक तकरीबन उनको ये तकलीफ मज़ीद रहती है, फिर उनका बुखार नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। इसको आप पुराना बुखार कह लें। ये बहुत सी वजूहत की बिना पे होता है। सही है। ये मलेरिया की भी एक अलामत है, और जो है बेसिकली जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुखार की अलामत है। पुराना बुखार, जो बहुत पुराना बुखार होता है, 6 महीने साल से आपको मुसलसल बुखार हो रहा है। जवानों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, औरतों में ख़ास तौर पे, लड़कियों में, लड़कों में। लड़कियों में ख़ास तौर पाई जाती है कि उनको मगरिब के बाद बुखार चढ़ जाता है, सुबह तक फिर उनको बुखार रहता है, या उनको 99 अशरिया बुखार आ जाता है, 100 बुखार आ जाता है। सही है। दर्द की कैफियत महसूस करते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह होती है आंतों का इन्फेक्शन, आपकी आंतों में जरासीम का मौजूद होना, जिसकी वजह से वो आपको बुखार चढ़ा देता है। और ये चीज़ इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त पे हावी होती है अंधेरा होने के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े हार्मोन्स इस किस्म के इंसान के जिस्म के बनाए हैं, जिसको आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं समझ सकी। लेकिन इसकी बेसिक वजह ये होती है कि ये हार्मोन्स जो वर्क करना बंद करते हैं अंधेरा होने के बाद, तो फिर उस सूरत में वो बुखार आपके ऊपर हावी आ जाता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, सुबह तक जो है आपकी तबीयत सही हो जाती है, या 24 आवर्स बहुत से लोगों को 99 बुखार रहता है, मामूली सा बुखार रहता है, हरारत जिसको कहते हैं, हरारत रहती है। 99 100 बुखार रहता है, 100 भी बुखार रहता है। बहुत पुराना हो जाता है, 3 3 साल हो जाता है, लोगों को ख़त्म नहीं होता है। 6 महीने हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होता है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं कि हफ़्ते में 1 2 दिन बुखार आ जाता है, हफ़्ते में 1 2 दिन बुखार आ जाता है। किसी को एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आ जाता है, सिर्फ बुखार। अगर थर्मामीटर से आप चेक करते हैं तो 100 बुखार है, 99 बुखार है। तो इसको आप नाम दे लें पुराना बुखार। ये पुराने से पुराना बुखार, साल 2 साल या 6 महीने पुराना अगर बुखार आपको है, उसके साथ अगर आपको हल्का सा पेट में दर्द है या नहीं भी है, लोग कहते हैं मलेरिया मलेरिया मलेरिया। मलेरिया की कैफियत भी हो सकती है, लेकिन मलेरिया जो है वो मलेरिया में तेज़ बुखार आता है। सही है। और वो इंसान को पता चलता है, महसूस होता है, इंसान बीमार पड़ता है मलेरिया से, तो वो डॉक्टर से इलाज कराता है और अल्लाह के फजल करम से वो सही हो जाता है। ये मलेरिया नहीं है। ये जो पुराना बुखार है ये मलेरिया नहीं होता है। ये बेसिकली आंतों के इन्फेक्शन की वजह से है, जो आंतों में इन्फेक्शन हमारे मौजूद रहता है। सही है। कुछ खुराक, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हमारे इस्तेमाल में होती हैं, जैसे कोई ऑफिस में जॉब करता है तो मुसलसल दोपहर का खाना जो है वो बाज़ार का, होटल का, रेस्टोरेंट का खाते हैं। बहुत से लोग घर से लेके नहीं जाते हैं, तो उन लोगों में ये बीमारी ख़ास तौर पे पाई जाती है। तो आपका मैं आपको इसका आसान और मुख्तसर सा, सहल सा बिल्कुल हल बता देता हूँ। सही है। ड्यूरेशन जो उसकी रहेगी खुराक की, वो आपके जो है क्या कहते दौरानिया जो रहेगा वो आपके बुखार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में फ़ायदा पहुँचता है। वैसे मैं आपको 5 से 15 दिन का मशवरा दूँगा। आप जो है कैप्सूल ले लें सेफिस्पान। सही है। ये सेफिक्सिन फार्मूला है, 400 mg में आता है ये। ब्रेड हेडसन कंपनी की दवाई है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी दवाई है। सेफिक्सिम फार्मूले के सॉल्ट में जो है सेफिक्सिम सेफिक्सिम सॉल्ट जो है, सही है, इसका जो है ब्रेड हेडसन कंपनी बनाती है कैप्सूल इसका सेफिस्पान के नाम से, 400 mg का। तो सेफिक्सिम सॉल्ट का फ़ायदा जो है पाकिस्तान में जो मैंने देखा है, वो ब्रेड हेडसन से ज़्यादा किसी और कंपनी में इसका फ़ायदा नहीं है। तो आप कैप्सूल सेफिस्पान ले लें 400 mg। सही है। वो आप 5 से 15 दिन तक रोज़ाना खाएं, एक कैप्सूल रात के खाने के बाद। कैप्सूल सेफिस्पान 400 mg, ब्रेड हेडसन कंपनी का है ये एक कैप्सूल रात को खाने के बाद खाएं। इसके अलावा आप टैबलेट पैनाडोल इस्तेमाल करें। ये पैरासीटामोल फार्मूला होता है, जीएसके की दवाई है, हर शख्स पढ़ा लिखा इंसान इसके बारे में जानता है। पैरासीटामोल इसका फार्मूला है। सही है। तकरीबन एक इंसान जो है एक दिन में 16 घंटे जागता है, तो आप जो है इसको हर 4 घंटे के फ़र्क से भी ले सकते हैं अगर आपको हाई फीवर होता है। वरना जो है आप इसको दिन में 2 टैबलेट, सही है, क्योंकि ये पैनाडोल प्लेन सिंपल है, तो ये 200 mg की टैबलेट होती है। तो आप 2 टाइम इसको ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बुखार आता है तो आप इसको हर 4 घंटे 6 घंटे के वक्फे से ले सकते हैं। सही है। इसका असर होते ही आपका बुखार उतर जाता है, लेकिन इसका असर ख़त्म होते ही आपको बुखार दोबारा चढ़ जाता है। लेकिन ये दवाई भी बेसिकली जो है बुखार की वजह को ख़त्म कर रही होती है। इस दवाई का काम ये तो है कि ये फ़ौरन बुखार उतार देती है, लेकिन ये दवाई बेसिकली बुखार की वजह को भी ख़त्म कर रही होती है। बहुत अच्छी और बेहतरीन दवाई है। जीएसके पाकिस्तान की मायनास कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। पैरासीटामोल इसका फार्मूला है। तो सिंपल सा इसका हल है।
तो ये कैप्सूल सेफिस्पान जो है आपने 400 mg का रात को खाने के बाद एक लेना है 24 घंटे में। और पैनाडोल आपने 3 टाइम खानी है, 2-2 टैबलेट, अगर आपको बुखार आता है तो। और अगर आपको बुखार नहीं आता है तो आप सिर्फ उस वक्त पैनाडोल लें जिस वक्त आपको बुखार आता है। और अगर ये पैनाडोल खाने के बाद दोबारा आपको बुखार चढ़ जाता है तो कम से कम 4 घंटे के फ़र्क से आप दोबारा पैनाडोल ले सकते हैं। इस सेफिस्पान का इस्तेमाल करो, इसमें 5 कैप्सूल की शीशी आती है, तो आप इसको 5 दिन इस्तेमाल करिए, फ़र्क देखें। अगर आपको फ़र्क जो है महसूस होता है कि आपके बुखार में 25% का फ़र्क पड़ा है, तो आप इसको मज़ीद जो है 5 दिन इस्तेमाल करें, फिर देखें कि हाँ जी 50% जो है मुझे इसका फ़र्क पड़ गया है। तो ये एक एक शीशियाँ करके आप खरीदेंगे तो पैनाडोल उसके साथ ही ले लें। तो 2 शीशियाँ सेफिस्पान यानी 10 कैप्सूल सेफिस्पान खाने के बाद जो है आप समझते हैं कि आपका 50% मर्ज़ ख़त्म हो गया है, तो आपको जिसको 20 दिन इस्तेमाल कर लें। एक शीशी 5 दिन चलती है, 5 कैप्सूल होते हैं, एक रोज़ाना आपने खाना है। और बफ़ज़ल ताला अगर 5 दिन में ही आपका बुखार वगैरह सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सेफिस्टान का कोर्स जो होता है वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन, सही है। इसके बाद मैं मशवरा दूँगा कि अपने डॉक्टर से रजू करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं कि जितना पुराने से पुराना बुखार हो, आपकी आँतों में इन्फेक्शन, मलेरिक प्रॉब्लम या किसी भी वजह से हो, वो इंशाअल्लाह सेफिस्पान की जो है इस्तेमाल से वो 20 दिन के सेफिस्पान के इस्तेमाल से पुराना बुखार जो है ये तोड़ देगा, ख़त्म कर देगा उसको। तो आप जो है सेफिस्पान कैप्सूल जो है एक रोज़ाना खाएँ, इसके साथ पैनाडोल इस्तेमाल में लें 3 टाइम, सही है। आप 5 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाता है, 5 दिन में आप बंद कर दें। 10 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाता है, 10 दिन में आप बंद कर दें। 15 दिन में आपको फ़र्क पड़ जाता है, 15 दिन में आप बंद कर दें। और अगर 15 दिन में आप महसूस करते हैं कि ज़रा सी कसर बाकी है तो 20 दिन का कोर्स पूरा कर लें। वरना 5 दिन बहुत हैं बड़े से बड़ा बुखार उतारने के लिए, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो 15 दिन 20 दिन तक ये दवाई का इस्तेमाल जा सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पैनाडोल का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सेफिस्पान ब्रेड हेडसन कंपनी का सॉल्ट है, बहुत अच्छी दवाई है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको मैं हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि मैं अपने भाइयों बहनों को कोई किसी भी ऐसी दवाई का मशवरा नहीं दूँगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो, कि आया कि इसने बुखार तो आपका उतार दिया लेकिन आपका पेट ख़राब कर दिया, आपको घबराहट पैदा कर दी, आपको मोशन लगा दी। ऐसी किसी भी दवाई का मैं आपको मशवरा नहीं देता हूँ। ये जो मैं दवाइयाँ आपको बताता हूँ ये पूरी मेरी जो है रिसर्च के ऊपर होती है, सही है। इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो के आप सेफिस्पान और पैनाडोल का इस्तेमाल शुरू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से जो है आपका पुराना से पुराना बुखार 5 से 20 दिन के इस्तेमाल में ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।